गाइस, हमारे पास अब गोल्डन ट्रियो है। यस, फाइनली हमें मिल चुके हैं ऑफिशियल कास्टिंग फॉर द न्यू हैरी पॉटर। अब तक काफी सारे कैरेक्टर्स की कास्टिंग रिवील हो चुकी थी, बट ऑब्वियसली ये तीनों मेन कैरेक्टर्स के लिए कास्टिंग सबसे बड़ी खबर थी जिसका सबको इंतजार था। सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं, नो हेट फॉर द किड्स। चाहे तुम्हें कास्टिंग कैसी भी लगी हो, प्लीज याद रखो ये बच्चे हैं जिन्होंने अपने करियर का शायद सबसे बड़ा रोल जीता है। ये उनके लिए वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है और शायद इसी वजह से ऑफिशियल हैरी पॉटर HBO इंस्टाग्राम ने अपने कमेंट्स बंद कर दिए हैं। इवन डिस्कसिंग फिल्म जैसे ट्विटर अकाउंट्स ने भी कमेंट्स टर्न ऑफ कर दिए। अब बात करते हैं कास्टिंग डिटेल्स की। एक आर्टिकल में शो रनर फ्रांचेस्का गार्डनर और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर डायरेक्टर मार्क मिलॉर्ड ने कहा, एक असाधारण सर्च के बाद जिसे कास्टिंग डायरेक्टर्स लूसी बेवन और एमिली ब्रॉकमन ने लीड किया, हमें यह अनाउंस करते हुए खुशी हो रही है कि हमें हमारे हैरी, रॉन और हरमाइनी मिल गए हैं। इन तीन एक्टर्स का टैलेंट देखने लायक है और हम वेट नहीं कर सकते कि वर्ल्ड उनके मैजिक को टुगेदर स्क्रीन पर देखें। एंड गाइस, ये मत भूलो 30,000 से ज्यादा किड्स ने ऑडिशन दिया था। इनसेन नंबर्स। सो जो 3 चुने गए हैं वो सच में स्पेशल हैं। हैरी पॉटर का रोल मिला है डोमिनिक मैकलॉगलन को। अगर तुम उनकी IMDb देखो तो बस एक ही क्रेडिट है, ऑलिवर ग्रेगरी इन द मूवी ग्रो। उस मूवी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, बट उसमें कुछ बड़े एक्टर्स भी हैं, जैसे क्वीन चार्लोट फ्रॉम ब्रिजर्टन और निक फ्रॉस्ट जो इस न्यू सीरीज में हैग्रिड का रोल निभा रहे हैं। सो बेसिकली डोमिनिक अभी तक एक रिलेटिवली अननोन एक्टर रहे हैं, बट अब से ये उनका पूरा करियर बदलने वाला है। हरमाइनी बनी है एराबेला स्टैंटन और इनके पास थोड़े ज्यादा एक्सपीरियंस है। IMDb पर उनके नाम कोई क्रेडिट नहीं है, बट मैंने थोड़ा रिसर्च किया और पता चला कि ये स्टेज थिएटर से जुड़ी हुई हैं। ये मटिल्डा द म्यूजिकल में मटिल्डा बनी थी। इसके अलावा उन्होंने स्टारलाइट एक्सप्रेस, फ्रोजन जूनियर, चिटी चिटी बैंग बैंग जूनियर जैसी प्रोडक्शंस में भी काम किया है। और हाँ, उन्होंने ट्रेनिंग भी ली है फ्रॉम गिलफर्ड स्कूल ऑफ एक्टिंग। सो एराबेला क्लियरली बहुत टैलेंटेड है और ऑलरेडी वेल ट्रेन्ड है। रॉन वीजली का रोल निभा रहे हैं एलिस्टर स्टाउट और उनके बारे में ऑनेस्टली कुछ भी ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, ना IMDb क्रेडिट, ना कोई थिएटर रिकॉर्ड। सो लगता है वो कम्प्लीटली न्यू फेस हैं, बट कभी कभी वही ज्यादा मैजिक लेकर आते हैं। ऑफिशियल फोटो में तीनों साथ खड़े हैं और ये पिक्चर बहुत स्ट्रांगली उस फर्स्ट कास्ट रिवील शूट की याद दिलाता है जब डैनियल रैडक्लिफ, एमा वॉटसन और रूपर्ट ग्रिंट को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। हैरी, डोमिनिक को जूम इन करके देखा जाए तो उनके ब्लू आईज हैं और उन्होंने वीजली स्वेटर पहना है बिना लेटर के, जो एक्चुअली बुक एक्यूरेट है। मूवीज ने लेटर्स ऐड किए थे और हाँ, वो सच में हैरी जैसे लगते हैं। कुछ लोगों ने फेक एडिट्स डाले हैं जहां उनकी आंखें ग्रीन दिखती हैं, बट वो सही नहीं है। एज ऑफ नाउ ब्लू आईज ही हैं। हरमाइनी एराबेला स्टैंटन, वेल, थोड़ा ऑकवर्ड लगता है 11 साल की बच्ची के फीचर्स डिस्कस करना, बट यस, शी हैज फ्रिजी हेयर, लार्जर फ्रंट टीथ और हरमाइनी जैसी वाइब्स। ऑनेस्टली शी लुक्स जस्ट राइट फॉर द पार्ट। और अब रॉन एलिस्टर, सबसे सैटिस्फाइंग बात यह है कि ही इज एक्चुअली अ जिंजर। मैं थोड़ा नर्वस था कि शायद वो रेड हेड ना हो, बट थैंकफुली ही इज, और साथ में फ्रेकल्स भी हैं। फन फैक्ट, रूपर्ट ग्रिंट ने खुद एक बार कहा था कि आई डोंट रियली लुक लाइक रॉन अदर देन बीइंग जिंजर, बट एलिस्टर ही रियली डज। He fits the book description better. Severus Snape, ये कास्टिंग थोड़ी कंट्रोवर्शियल रही है क्योंकि बुक के मुकाबले फिजिकल डिस्क्रिप्शन अलग है, लेकिन अब कंफर्म्ड है कि पापा एसिडू निभाएंगे सेवेरस स्नेप का रोल। एसिडू ने आई मे डिस्ट्रॉय यू, गैंग्स ऑफ लंदन, द लाजरस प्रोजेक्ट और द आउटरन जैसे प्रोजेक्ट्स में काम किया है और जल्द ही वो आर्थर मिलर के ऑल माई सन्स के स्टेज वर्जन में भी नजर आएंगे। स्नेप एक ऐसा किरदार है जो कॉम्प्लेक्स और लेयरेड है और एसिडू की एक्टिंग डेप्थ उस इमोशनल डुअलिटी को निभाने में मदद कर सकती है। एलन रिकमन ने जिस तरीके से स्नेप को पोर्ट्रे किया था वो आज भी आइकॉनिक है और अब एसिडू उस लेगेसी को एक नए पर्सपेक्टिव से निभाएंगे। क्विरिनस क्विरल, लूक थैलन ऑफिशियली कास्ट किए गए हैं नर्वस डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स प्रोफेसर क्विरिनस क्विरल के रोल में। थैलन एक अकॉम्प्लिश्ड स्टेज एक्टर हैं जिनके क्रेडिट्स में शामिल हैं पेट्रियट्स, एल्बियन और लियोपोल्डस्टाड। अभी हाल ही में उन्होंने रॉयल शेक्सपियर कंपनी की प्रोडक्शन में हैमलेट का टाइटल रोल भी किया। क्विरल एक ऐसा किरदार है जो ऊपर से कमजोर और डरपोक लगता है, लेकिन उसके अंदर एक बहुत ही डार्क ट्विस्ट छुपा होता है। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट लिटरली उसके सिर के पीछे छुपा होता है। इस रोल में वल्नरेबिलिटी और इविल के बीच का बैलेंस एक्ट चाहिए और थैलन की स्टेज बैकग्राउंड इस ट्रांसफॉर्मेशन में मदद कर सकती है।
आर्गस फिल्च। पॉल व्हाइट हाउस को कास्ट किया गया है हॉगवार्ट्स के ग्रम्पी केयरटेकर आर्गस फिल्च के रोल के लिए। व्हाइट हाउस ब्रिटिश कॉमेडी का जाना पहचाना नाम है। द फास्ट शो, हैरी एंड पॉल और गॉन फिशिंग जैसे शोज में काम कर चुके हैं। उनके पास स्टेज एक्सपीरियंस भी है, इंक्लूडिंग ओनली फूल्स एंड हॉर्सेस द म्यूजिकल। मैं पर्सनली उनका बहुत बड़ा फैन हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि वो फिल्च की डार्क कॉमेडी और बिटरनेस को परफेक्टली बैलेंस करेंगे। ओरिजिनल फिल्म्स में ये रोल डेविड ब्रैडली ने निभाया था और उन्होंने फिल्च के ट्रैजिक, क्रीपी और पैथेटिक नेचर को बहुत खूबसूरती से दिखाया था। रुबियस हैग्रिड। रूमर्स सच साबित हुए, निक फ्रॉस्ट अब ऑफिशियली हमारे नए हैग्रिड हैं। फ्रॉस्ट के पास वार्मथ और कॉमेडी का परफेक्ट मिक्स है। उन्होंने शॉन ऑफ द डेड, हॉट फज, द वर्ल्ड्स एंड और पॉल जैसी फिल्मों में काम किया है। टीवी में भी उन्होंने स्पेस्ड और इनटू द बैडलैंड्स जैसे शोज में एक्ट किया है। हैग्रिड का कैरेक्टर इमोशनल भी है और लवेबल भी, और फ्रॉस्ट इस इमोशनल डेप्थ और ऑकवर्ड ह्यूमर को बखूबी हैंडल कर सकते हैं। ओरिजिनल फिल्म्स में रॉबी कोल्ट्रेन ने इस रोल को आइकॉनिक बना दिया था और अब फ्रॉस्ट उस लेगेसी को कैरी करेंगे। मिनर्वा मैकगोनागल। अब बात करते हैं स्ट्रिक्ट लेकिन लवेबल प्रोफेसर मैकगोनागल की। जैनेट मैकटियर ऑफिशियली कास्ट हो चुकी हैं इस रोल में। उनके फिल्म क्रेडिट्स में शामिल हैं वदरिंग हाइट्स, एल्बर्ट नॉब्स और द मेन्यू। टीवी शोज में उन्होंने ओजाक और जेसिका जोन्स में जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं। साथ ही वो जल्द ही मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग में भी। मैकटियर की स्क्रीन प्रेजेंस और एक्टिंग डेप्थ इस रोल के लिए परफेक्ट मैच है। ओरिजिनल फिल्म्स में मैगी स्मिथ ने इस रोल को आइकॉनिक बना दिया था और अब मैकटियर उसी किरदार को एक फ्रेश इंटरप्रिटेशन देंगी। अल्बस डम्बलडोर। अब बारी है हॉगवार्ट्स के हेडमास्टर की और ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कास्टिंग रही। पहले ऐसा लग रहा था कि पियर्स ब्रोसनन कास्ट होंगे, लेकिन अब कंफर्म्ड है कि जॉन लिथगोव होंगे हमारे नए डम्बलडोर। लिथगोव का रिज्यूमे बहुत ही इंप्रेसिव है। उन्होंने थर्ड रॉक फ्रॉम द सन, फुटलूज, द क्राउन और हाल ही में ऑस्कर विनिंग फिल्म कॉन्क्लेव में काम किया है। ब्रिटिश कास्टिंग ट्रेडिशन को ब्रेक करते हुए ये पहली बार होगा जब एक अमेरिकन एक्टर निभाएंगे डम्बलडोर का रोल। लेकिन लिथगोव की एक्टिंग रेंज और थिएट्रिकल कमांड इस रोल को जस्टिस दे सकती है। डम्बलडोर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, काइंड, मैनिपुलेटिव, वाइज और डीपली फ्लॉड। रिचर्ड हैरिस और माइकल गैम्बन दोनों ने इस रोल को अपने अपने अंदाज में अमर बना दिया। अब लिथगोव उस लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे। HBO का ये कहना है कि वो किसी को रिप्लेस नहीं कर रहे। ये मूवीज से टीवी सीरीज एडेप्टेशन नहीं है, ये बुक से टीवी सीरीज एडेप्टेशन है। मूवीज में बहुत कुछ छूट गया था और ये सीरीज उन गैप्स को भरने का मौका है। एक दूसरी चांस किताबों को पूरी तरह से एक्यूरेट स्क्रीन एडेप्टेशन देने का। अब सवाल ये उठता है, व्हाई रिबूट? फैंस ऑलरेडी इस बात पर डिवाइडेड हैं। बहुत से लोग चाहते थे कि विजर्डिंग वर्ल्ड को एक्सपैंड किया जाए, ना कि सिर्फ रिटेल। सोचो कितना कूल होता अगर हमें हॉगवार्ट्स फाउंडर्स गॉड्रिक ग्रिफिंडोर, सालाजार स्लिथरिन की कहानी देखने को मिलती, या फिर लिली एवंस, जेम्स पॉटर, लूशियस मैल्फॉय, नार्सिसा ब्लैक के टीनेज ईयर्स पर कोई न्यू सीरीज मिलती। ऑनेस्टली वो हमारी जनरेशन के लिए परफेक्ट होता, जो हैरी पॉटर के साथ बड़ी हुई है। फैंस रिएक्ट। एक फैन ने हरमायनी की इलस्ट्रेशन पोस्ट की थी और लिखा था कि एराबेला बिल्कुल वैसी ही लगती हैं। मैंने लिखा था कि एमा वॉटसन के कारण हमें लगता ही नहीं था कि हरमायनी ऑर्डिनरी लुकिंग है, जैसा कि बुक्स में कहा गया था, बट एराबेला ब्रिंग्स बैक दैट ऑथेंटिक लुक। हाँ, एक दो लोग अपसेट भी दिखे कास्टिंग को लेकर। किसी ने कहा हरमायनी इज व्हाइट, गेट ओवर इट। लेकिन ऑनेस्टली एराबेला की स्किन थोड़ी डार्कर हो सकती है, बट शी लुक्स जस्ट लाइक हरमायनी। बुशी हेयर, बिग टीथ, सब कुछ वही है। स्किन कलर ऑनेस्टली कोई इशू नहीं होना चाहिए। शी इज अडोरेबल एंड टोटली फिट्स द रोल। टू रैप इट ऑल अप, मैं बहुत खुश हूँ इस कास्टिंग से। ऑब्वियसली ये बस एक फोटो है, हमने अब तक उन्हें बोलते या एक्ट करते नहीं देखा, बट फर्स्ट इंप्रेशन के तौर पर दे नेल्ड इट। अब बस इंतजार रहेगा उन्हें स्क्रीन पर देखने का, और उम्मीद है कि ये न्यू जनरेशन भी हमें उतना ही जादू दिखाएगा जितना पहली बार हॉगवार्ट्स में कदम रख वक्त हमें फील हुआ था। आपके थॉट्स हमें नीचे कमेंट्स में बताएं और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।